ये 3 दिन के मौसम पूर्वानुमान का बुलेटिन है जिसे आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल पर और मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। आज मैं बाहर से वीडियो कर रहा हूं दोस्तों, स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहा हूं और स्क्रीन रिकॉर्डिंग के माध्यम से आपसे मौसम पूर्वानुमान की जानकारी शेयर कर रहा हूं। आपको बता दूं कि 10 जून से पहले मुंबई में मानसून का आगमन हो जाएगा, ऐसा लग रहा है। और मुंबई समेत आसपास के भागों में तमाम जगहों पर मूसलाधार वर्षा शुरू हो जाएगी। तो तैयार हो जाइए अभी से मुंबईकर्स और साथ में जो सिविक एजेंसीज़ हैं उनको अभी से बीएमसी खासतौर पर बृहन मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को तैयारी कर लेनी चाहिए कि पानी जब जमकर बरसेगा तो उसके निकलने का रास्ता साफ है या नहीं, ये तय करना पड़ेगा आपको। अन्यथा सड़कों पर और रेल मार्गों पर पानी भर जाएगा और जहाँ तहाँ रेलगाड़ियाँ खड़ी होंगी और उसमें बैठे लोग मजबूर और बेबस होंगे अपने घर न पहुँच पाने के लिए। और अभी दूर की बात है, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा समय बाकी नहीं रह गया है और मुंबई समेत कोस्टल जितनी सिटीज़ हैं, इन जगहों पर वेस्टर्न घाट पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है, ये वाला जो रीजन है इन सभी भागों में। तो यहाँ पर भी, और जब मानसून आता है तो मानसून आने से पहले महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इन सभी क्षेत्रों, साथ ही उत्तर प्रदेश से लेकर इधर राजस्थान, दिल्ली और ये पर्वतीय क्षेत्र, इन सभी जगहों पर जो ड्रेनेज सिस्टम है, पानी के निकलने का जो प्रबंध है या पानी को संरक्षित करने का जो प्रबंध है, उसको एकदम दुरुस्त कर लेना चाहिए, यही समय है। और जहाँ पर समय बाकी है उस उनको तत्परता दिखानी चाहिए, नहीं तो जैसा हाल केरल और कर्नाटक के तटों पर हाल में हुआ, वैसी स्थिति, और या असम में हुआ, उसी तरह की स्थितियाँ देश के बाकी भागों में होंगी। फिलहाल आज जो स्थिति दिख रही है, क्योंकि उत्तर भारत में एक डब्ल्यूडी बना हुआ है, इस पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से अनुमान ये है कि जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश तथा गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख का जो रीजन है, पर्वतीय क्षेत्र, इन भागों में कई जगहों पर वर्षा हो सकती है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली पर अभी सुबह थोड़े बादल थे, फिर आसमान थोड़ा साफ लग रहा है, लेकिन यहाँ पर बादल बनने शुरू होंगे। ये जो एक रिज बन रहा है, इस रिज के चलते यहाँ पर कई हिस्सों में बादल बनने शुरू होंगे। साथ ही जो नमी यहाँ पर आ रही है अरब सागर से लगातार, उसके चलते कुछ क्लाउड फॉर्मेशन होना शुरू होगा। तो पंजाब से शुरुआत होगी, राजस्थान से शुरुआत होगी, धीरे धीरे ये बादल बढ़ते हुए हरियाणा और दिल्ली की तरफ बढ़ेंगे और वेस्ट यूपी तथा सेंट्रल यूपी की तरफ भी बढ़ेंगे। और इन्हीं बादलों से बादल आगे बढ़ते रहेंगे, बादल मजबूत भी होते रहेंगे। तो ऐसे में कुछ जगहों पर बरसते रहेंगे, कुछ नए बादल जुड़ते रहेंगे। और ये जो कह सकते हैं ना कि एक कविता है या चंद पंक्तियाँ कह सकते हैं, अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। तो ये जो बादल यहाँ पर कुछ बनेंगे वो बहुत ज़्यादा संख्या में नहीं होंगे, बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं होंगे, लेकिन जब चलेंगे तो रास्ते में उनके पास और भी पानी का सोर्स या वाटर पार्टिकल्स यहाँ जुड़ते रहेंगे और ये काफ़िला मजबूत होता जाएगा। तो मजबूत जितना होगा उतना ही ज़्यादा क्षेत्रों में ये बारिश दे पाएगा। और इसी के चलते मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि पटना तक या वाराणसी और लखनऊ, अयोध्या तक, इन भागों में कई जगहों पर हो सकता है थोड़ी बहुत बरसात हो जाए। बेसिकली राजस्थान और उत्तर प्रदेश, दिल्ली, साथ ही साथ मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र और छत्तीसगढ़, उड़ीसा के उत्तरी क्षेत्र, झारखंड और पश्चिम बंगाल, बिहार, इन भागों में अधिकांश जगहों पर मौसम बेहद गर्म बना रहेगा, ऐसी संभावना है। पूर्वोत्तर भारत में बारिश हो रही है और होती रहेगी। असम के पश्चिमी क्षेत्रों में और मेघालय तथा उप हिमालय पश्चिम बंगाल का जो रीजन है, ये वाला, इन सभी भागों में, ये उप हिमालय पश्चिम बंगाल का क्षेत्र है और ये असम के क्षेत्र हैं, ये है मेघालय का रीजन। तो इन सभी भागों में कई जगहों पर हल्की से मध्यम, कुछ स्थानों पर तेज वर्षा हो सकती है। अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में भी कई जगहों पर बारिश के आसार हैं, लेकिन इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा नहीं रहेगी। बिहार के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में, किशनगंज और आसपास के भागों में तेज गर्जना वाले बादल बन सकते हैं, बारिश भी हो सकती है। और उसके बाद उड़ीसा तथा छत्तीसगढ़ के दक्षिणी क्षेत्रों पर भी बादल बनेंगे और मुंबई के पालघर से लेकर ये मध्य प्रदेश में ग्वालियर और साथ ही साथ भिंड, मुरैना, दतिया से लेकर के नीचे की तरफ इधर बालेश्वर तक, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के दक्षिणी भागों में कई जगहों पर गर्जना वाले बादल बनने और बारिश होने की संभावना है। बारिश के साथ हवाएं भी चल सकती हैं। महाराष्ट्र में दोस्तों इंटेंसिटी ज़्यादा हो सकती है, मध्य महाराष्ट्र के रीजन में। तो यहाँ पर पुणे, सांगली, सतारा, कोल्हापुर, सोलापुर से लेकर बीड, जालना, हिंगोली, संभाजीनगर और नंदुरबार, धुले, नासिक, जलगांव, इन भागों में कई स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। और विदर्भ तथा मराठवाड़ा के उत्तर पूर्वी रीजन और कोंकण, गोवा में हल्की वर्षा हो सकती है। ओडिशा के तटीय भागों, तटीय आंध्र प्रदेश के तमाम इलाकों, चेन्नई से लेकर उत्तरी तटीय तमिलनाडु के भागों में तथा तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के कर्नाटक के आंतरिक हिस्सों, तटीय भाग, केरल, इन भागों में कई स्थानों पर हल्की वर्षा और कहीं कहीं पर मध्यम बौछारें इन पैचेस में देखने को मिल सकती हैं। और ये पैच यहाँ पर बनेंगे अच्छे खासे। तो इसके चलते जो विशाखापट्टनम, कलिंगापट्टनम और बापतला का रीजन है, इन भागों में इधर, और नेल्लोर से लेकर के चेन्नई और तंजावुर, कडलूर तक यहाँ तेज़ बारिश हो सकती है। और दोस्तों 6 जून की बात करें तो 6 जून को भी आप देख सकते हैं कि 6 जून को एक जो बहुत ही
प्लेजेंट सरप्राइज़ है, यानी सुखद आश्चर्य है, वो ये है कि राजस्थान में जहाँ पर मानसून के आने में अभी बहुत लंबा समय है, वहाँ पर बारिश का संकेत मिल रहा है। और बारिश का संकेत इसलिए मिल रहा है क्योंकि नमी वाली हवाओं का फ्लो यहाँ पर है, और इस नमी वाली फ्लो हवाओं के साथ ड्राई विंड्स यहाँ टकराएंगी, जिसकी वजह से यहाँ पर भी कुछ बादल बनेंगे, और इसके चलते जैसलमेर से लेकर के यहाँ तक कि बाड़मेर में भी कुछ बादल गरज सकते हैं, बरस सकते हैं। बीकानेर और चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़ में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। पंजाब और हरियाणा, दिल्ली तथा चंडीगढ़ में और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी और दक्षिणी भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा की संभावना बनी रहेगी। और वही स्थिति आपको मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा में देखने को मिलेगी कई जगहों पर। और पहाड़ों पर थोड़ी बहुत बारिश होगी। पूर्वोत्तर में इधर ठीक ठाक बारिश की गतिविधियां बनी रहेंगी कल यानी 6 जून को। और इसके बाद दक्षिण भारत की तरफ या मध्य भारत की तरफ देखें तो यहाँ पर मुंबई के करीब बारिश बढ़ती हुई नजर आ रही है। मुंबई, अलीबाग, सिंधुदुर्ग और गोवा, साथ ही साथ तटीय कर्नाटक, केरल और आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु के आंतरिक इलाके, इन भागों में कई जगहों पर अच्छी बारिश हो सकती है। दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र, दक्षिणी कोंकण, गोवा और दक्षिणी मराठवाड़ा में भी तेज बारिश होगी, लेकिन उत्तरी भागों में महाराष्ट्र में फिलहाल ज़्यादा चांसेस बारिश के नहीं है। ओडिशा और छत्तीसगढ़ में तमाम जगहों पर वर्षा हो सकती है। रायपुर में भी और दुर्ग, सुकमा, दंतेवाड़ा में भी कई स्थानों पर बारिश की संभावना नजर आ रही है। और 7 जून की बात अगर करें तो 7 जून को जो राजस्थान के ऊपर बादल हैं वो 7 जून को भी बनने का सिलसिला यहाँ पर रहेगा। तो बारिश की गतिविधियाँ नागौर, सिरोही और अजमेर तथा टोंक, सवाई माधोपुर और आसपास के इलाकों तक बढ़ सकती हैं। और राजस्थान में काफ़ी दिनों के बाद होने वाली इस बरसात से जो ऑनगोइंग हीट वेव कंडीशन थी उससे बड़ी राहत मिल सकती है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में भी कई जगहों पर बारिश का मौसम बन सकता है, लेकिन अभी हरियाणा, पंजाब, दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड, पश्चिम बंगाल तथा मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र, गुजरात, राजस्थान के अधिकांश भागों पर गर्मी से स्थायी राहत मिलने की उम्मीद फिलहाल नहीं है। लेकिन बीच बीच में जो आंधी बारिश हो रही है या होने की संभावना है उससे राहत मिलेगी। पहाड़ों पर भी कुछ स्थानों पर वर्षा की गतिविधियां बनी रहेंगी। पूर्वोत्तर में जो पश्चिमी क्षेत्र है, मेघालय से लेकर पश्चिमी असम और उप हिमालय पश्चिम बंगाल, यहाँ कई स्थानों पर वर्षा हो सकती है। बाकी जगहों पर लाइट रेन के चांसेस हैं। और उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल के रीजन में हल्की वर्षा के आसार हैं। वजह यह है कि अरब सागर की हवा यहाँ आने के बाद टर्न हो रही है, यहाँ पर भी कुछ बादल बनेंगे, और जैसे ही बंगाल की खाड़ी से सपोर्ट मिलेगा यहाँ पर बादल और ज़्यादा बनने शुरू हो जाएंगे और बारिश की गतिविधियाँ तेज़ हो जाएंगी। और महाराष्ट्र में देखिए लगातार तीसरे दिन भी कई जगहों पर वर्षा हो सकती है। मराठवाड़ा में परसों भी अच्छी खासी बारिश हो सकती है। मुंबई और पुणे, नासिक समेत तमाम जगहों पर वर्षा की संभावना है। गुजरात पर अभी ज़्यादा चांसेस नहीं है, लेकिन सूरत, वलसाड़, नवसारी से लेकर के अरवली, महिसागर, मोडासा तक और नर्मदा, डांग, तापी, भरूच तक यहाँ पर बादल कल से परसों से पहुँचने शुरू हो जाएंगे। कुछ स्थानों पर बारिश शुरू हो जाएगी। द्वारका से पोरबंदर, सोमनाथ, वेरावल के बीच में बारिश शुरू होगी। बाकी जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा। मध्य प्रदेश के उत्तरी भागों में ड्राई वेदर के बीच में कुछ बादल आ सकते हैं, और दक्षिणी क्षेत्रों में कई स्थानों पर वर्षा की संभावना है। और दक्षिण के क्षेत्रों में पश्चिमी घाट खासतौर पर ज़्यादा सक्रिय रहेंगे आंतरिक इलाकों की तुलना में, लेकिन जल्दी ही मानसून आंतरिक इलाकों में भी सक्रिय होगा और उत्तर भारत की तरफ इधर मध्य भारत में भी आगे बढ़ेगा। देश भर के मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। लगातार यूं ही जुड़े रहिए मौसम तक चैनल के साथ, और न्यूज़ मीडिया मंच पर भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, जहां पर बात मौसम की होती है, साथ ही साथ कुछ राजनीतिक मुद्दों पर भी चर्चा करता हूं। कल एक लाइव वीडियो किया था, अगर आप चाहें तो देखें, देख करके उस पर अपनी राय ज़रूर दें। आप सभी का समय शुभ रहे, आप सभी के लिए मौसम अच्छा रहे, और आप सभी मेरे साथ यूं ही जुड़े रहें, आपका विश्वास बना रहे और आपके विश्वास पर मैं खरा उतरता रहूं। दोस्तों, ये कामना है मेरी। और जानकारियाँ ठीक लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में अपनी बात लिखना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए, और शेयर कीजिए खूब जमकर, ताकि अधिक से अधिक किसान भाइयों तक ये वीडियो पहुंच पाए। धन्यवाद।